हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने लिया है लगभग 2.25 मीटर फैब्रिक। अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं। 2.25 मीटर फैब्रिक में 43 इंच पर ये कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखिए 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये फैब्रिक रेयॉन फैब्रिक है और इस पर कुछ सीक्वेंस टाइप का प्रिंट है। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो देखिए, सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और जो हमारी लेंथ वाली साइड है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे अरस की साइड से। तो इस तरह से हमने देखिए अरस की साइड से किनारे वाली साइड को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो मैं लगभग 15 इंच पर यहाँ से टॉप पार्ट की लेंथ लूँगी। थोड़ा सा ऊपर से फैब्रिक तिरछा है तो मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए उतना निकाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ और जो साइड से हमारा फैब्रिक तिरछा निकलेगा तो मैं उसको बाद में निकाल दूँगी। तो इस तरह से इसको सीधा मार्क करके हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो अभी देखिए, ये हमारा फैब्रिक एक साइड से थोड़ा सा तिरछा है तो इसको हम सीधा करके इक्वल कर लेंगे ऊपर से सारा फैब्रिक को। अब इसके बाद देखिए, ये हमारी लेंथ तो आ गई है और ये हमारी ओपन साइड है और बंद साइड से हमने अपनी तरफ रखी है। अब सबसे पहले हम आर्म होल की विड्थ लेंगे जो है 7 इंच और यहाँ से हम कंधी डाउन कर देंगे 1/2 इंच की और बंद साइड से हम यहाँ पर 3.5 इंच का मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमने इस तरह से कंधी डाउन कर दी है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी बॉडी मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब बस्ट का फुट पार्ट करना है और मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करूँगी और आगे की तरफ लगभग हमारा 1 इंच सिमिंग अलाउंस के लिए आ जाएगा। अब वेस्ट के लिए भी हम 8.5 इंच लेंगे और मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट को इस तरह से हम एक दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद हम अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये लगभग मैं 1.5 इंच के क्रॉस पर बैक आर्म होल की मार्किंग करूँगी, ये वाली। अब यहाँ पर हमने 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब करते हैं हम अपने नेक की मार्किंग। तो गाइज़, यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ तो नेक विड्थ में 3.5 इंच लूँगी और जो हमारी नेक डीप रहेगी वो लगभग रहेगी 4 इंच। और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और इसमें अब हम अपने नेक की शेप देंगे। अब कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर बोट नेक की शेप दे देंगे इस तरह से और ये दोनों नेक हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उस पर हमने एज इट इज़ कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे कंधी डाउन करते हुए इस तरह से। तो देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ से हमें 1 इंच का सिमिंग अलाउंस मिला है दोनों तरफ से। इसके बाद नीचे की तरफ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे की तरफ मिला देंगे। इससे हमारी कुर्ती की साइड्स जो होती हैं वो लटकती नहीं है और अच्छे से कमर पे फिटिंग आ जाती है। इसके बाद हम जो टॉप का सेंटर है यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगाएंगे और यहाँ पर भी एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे। अब इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने दोबारा से डबल फोल्ड इस तरह से करके रखना है और यहाँ पर हमने अपने फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो गाइस, टॉप पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने इसी तरह से ले लेना है और डबल फोल्ड करके अच्छे से उसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने किनारे की साइड से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, उसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। तो ये डबल फोल्ड करने के बाद लगभग 32 इंच है और एक साइड से इसमें अभी तिरछा फैब्रिक है तो वो हम उसको निकाल देंगे। देखिए, ये 32 इंच है और दूसरी साइड से अभी जो हमारा तिरछा फैब्रिक है उसको हम बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। देखिए, तो ऊपर से देखिए हमारी 4 लेयर है और यहाँ पर हमने ये हमारी बंद साइड है फुल साइड और आगे की तरफ ओपन साइड है। अब यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से टॉप पार्ट को रख लिया है और ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। अब यहाँ से हमने इंची टेप को रख के नीचे बॉटम तक लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इंची टेप को रख लेना है और मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 इंच पर मार्किंग का एंड किया है। तो देखिए, ये लगभग 2.5 इंच है
तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब नीचे की तरफ भी हम हल्का सी गोलाई देंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच पर गोलाई दे दी है। अब इसकी हमने इस तरह से कटिंग भी कर ली है। और जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा है ये वाला, इसमें से हमने स्लीव बनानी है। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। अभी यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। अब इसमें से हम एक लेयर को इस तरह से हटा देंगे और दोनों की राइट साइड अब ऊपर है टॉप पार्ट की और नीचे घेरे की। तो यहाँ पर हमने लगभग 4 इंच पर मार्क किया है। अब इस मार्क को नीचे तक 4 इंच करते हुए हम इस तरह से मार्क कर देंगे वन साइड से इस तरह से। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है नीचे तक। अब इस पर हम कटिंग कर देंगे यहाँ से ऊपर तक। तो घेरे और टॉप पार्ट को हमने इस मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा एक ही घेरा है जिस पर हमने कटिंग की है। तो ये हमारे फ्रंट का टॉप पार्ट है और जिस पर हमने ये कटिंग की है ये हमारा फ्रंट का घेरे वाला पार्ट है। तो इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला हमारा घेरा नीचे बैक साइड का है और ये टॉप पार्ट हमारा बैक का है। तो इनको हम दोनों को हटा देते हैं। अब इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव कट करेंगे। तो देखिए ये हमारी 4 लेयर है जो किनारे वाली साइड है। इसके बाद हम सबसे पहले आर्म होल की विड्थ लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 9 इंच पर आर्म होल की विड्थ लूँगी और नीचे से हम आर्म होल की शेप के लिए लगभग 3 इंच लेंगे और ऊपर की तरफ से मैं लगभग 3.5 इंच लूँगी क्योंकि आधा इंच इसको हमने सिल देना है और इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद ये देखिए हमारी स्लीव की लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ से हम स्लीव की ओपनिंग लेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच लूँगी। हाफ इंच तो हमारा यहाँ से सिल जाएगा और 5.5 इंच हमारा बच जाएगा जिसमें से 1 इंच का हमारा सीमिंग अलाउंस होगा। अब यहाँ से हम सिंपली अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से तो लगभग हमारा स्लीव की शेप है ही। उसके बाद आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इस तरह से हमने स्लीव कट कर ली है। ये हमारी स्लीव की लेंथ है। लगभग 13 इंच पर हमारी स्लीव की लेंथ तैयार होगी। लेंथ हमें बढ़ानी है तो हम आगे की तरफ किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हाँ ये हमारा बैक वाला टॉप पार्ट है। यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा लेनी है और जो टॉप पार्ट का हमारा घेरा है उसको भी हमें कमर से जॉइंट कर लेना है। यहाँ से हाफ इंच के मार्जिन से इसको हम सिल देंगे। इसके बाद हम अपना फ्रंट का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमने कट लगाया था टॉप पार्ट में और जो हमारे घेरे का पार्ट है वो भी 2 पार्ट है इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये एक्स्ट्रा कटिंग में ले लिया है 1 इंच। तो कटिंग के टाइम हमने एक्स्ट्रा लिया था घेरे में से। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये लगभग 1.5 इंच की मैंने 82 स्टेप कट की है जिसको हम रॉन्ग साइड से इस तरह से रखेंगे और 1 फुट पर स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हमने इसको राइट साइड में लाना है और डबल फोल्ड करते हुए हाफ इंच की पाइपिंग निकालनी है इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर भी लगभग मैंने 1 से 1.5 इंच की ये सीधी पट्टी कट की है। तो इस पट्टी को हमने इसके ऊपर रखना है राइट साइड से और यहाँ से सिल देना है। इसके बाद इसको हमने अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए हाफ इंच आगे की तरफ इस पाइपिंग को निकाल देना है। इसके बाद यही पट्टी हमने डबल फोल्ड करके ले ली है। तो इस पट्टी को हम यहाँ से डबल फोल्ड करके रखेंगे और पीछे ले जाते हुए बारीक पाइपिंग निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद ये पट्टी हमारी इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप होकर आ जाएगी। तो देखिए ये बैक में हमने पाइपिंग लगा ली है और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था तो यहाँ पर हमने बैक में 2 हाफ इंच की इस तरह से प्लेट्स डाल ली हैं दोनों साइड में। और इसके बाद देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने हाफ इंच की पट्टी लगाई है आगे की तरफ और ये दूसरा वाला पार्ट है हमारे फ्रंट के टॉप का। तो इसमें हमने बारीक पाइपिंग निकाली है। तो यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए ये इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके रखना है और पाइपिंग के किनारे से हमने एक स्टिच लगानी है यहाँ से और इसको यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद हम नीचे का घेरा लेंगे। तो ये घेरे के हमारे 2 पार्ट हैं देखिए। तो इसको हमने यहाँ से इस तरह से रखना है। यहाँ पर भी हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है
दोनों पार्ट में, क्योंकि हमने डबल फोल्ड करके 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया था फिटिंग के बाद। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसके बराबर इसको लगभग 1 इंच पर इसको सीधा नीचे तक सिल देना है, लगभग 12 इंच पर। और ये इसके कमर की साइड से इसको बराबर करते हुए हमने सिलना है और फिर उसके बाद हमने इसकी कमर में फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फ्रंट की कुर्ती का पार्ट तैयार हो चुका है। और जो हमने यहाँ पर स्लिट बनाई है फ्रंट में लगभग 12 इंच के लेंथ पर बनाई है। तो इसको हमने फ़ोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से हम कुर्ती के साइड अपने स्लिट्स जॉइन करते हैं, यानी स्लिट्स बनाते हैं, उसी तरह से मैंने नीचे से ये बनाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्लिट्स की तरह ही बिल्कुल हमने यहाँ पर ये बना दिया है। और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था 1 इंच, दोनों साइड से हमने उसको अंदर फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसकी सिंपली कंधी जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पहले बैक पार्ट लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी और बैक नेक की जो हमारी पट्टी है उसको हमने फ्रंट नेक पर इस तरह से लाना है और यहाँ पर हमने कंधी इस तरह से दोनों साइड से सिल देनी है। इसके बाद हम इसकी साइड से फिटिंग भी लगा लेंगे। तो इस कुर्ती की फिटिंग नीचे तक आएगी। तो यहाँ से हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है नीचे तक और इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी फ़िटिंग लगा लेंगे। तो दोनों साइड को अच्छे से मिलाते हुए रखना है नीचे तक और इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। इसके बाद हम नीचे इसका बॉटम हैम करेंगे। तो यहाँ से मैं लगभग 1/2 इंच डबल फोल्ड करके पूरे सर्कल में इसका बॉटम हैम करूँगी। तो गाइस देख सकते हैं आप, कंधी हमारी जॉइन हो गई है और साइड से हमने फ़िटिंग भी लगा ली है। तो इतनी हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है और नीचे से भी हमने जो हमारा बॉटम था उसको फिनिशिंग के साथ हैम कर लिया है। तो बहुत कम कपड़े में हमने इतने फ्लेयर वाली ये कुर्ती तैयार कर ली है। इसके बाद हम इस कुर्ती में स्लीव लगाएंगे। तो देखिए ये स्लीव में हमारे जो सेंटर के जॉइंट थे वो हमने लगा लिए हैं और स्लीव के आगे लगभग 1 से 1.5 इंच की पट्टी हमने ब्लैक कलर की डबल फोल्ड करके लगा ली है। इससे हमारी स्लीव की लेंथ बढ़ गई है। इसके बाद स्लीव को डबल फोल्ड करके इसकी हमने यहाँ से फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक स्लीव को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमने इस स्लीव को अपने आर्महोल से कुर्ती के जॉइन कर देना है और इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव को भी जॉइन कर देना है। इसके बाद देखिए मैंने एक डोरी बनाई है और उसमें मैंने ये इस तरह से टाजल्स बना लिए हैं। इस तरह की डोरी और टाजल्स कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इस डोरी को और टाजल को इस तरह से भी लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। और आप इसको स्लिट्स के ऊपर भी यहाँ पर लगा के रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको यहीं पर ही लगाऊंगी क्योंकि ये मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर बटन लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं दोनों स्लीव हमारी लग चुकी हैं और जो डोरी टाजल्स है वो भी हमने लगा लिए हैं। और ये हमारे टाजल्स बटन हैं, आप देख सकते हैं ये रेडीमेड हैं। तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से लगा लिया है। लगने के बाद काफ़ी ये कुर्ती के साथ अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ये हमारे डोरी टाजल्स हैं। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है और ये हमारी कुर्ती की लेंथ है रेडी, जो आप देख सकते हैं 43 इंच है तैयार। तो अगर आपको 43 इंच से ज़्यादा लेंथ की कुर्ती चाहिए तो यहाँ पर आपको लगभग 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो उसमें आप अच्छे से कुर्ती को लेंथ में बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।